हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं रविंद्र इंस्टीट्यूट। आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 3, जो विज्ञान का चैप्टर 3 है, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और इसका चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का जो भी नाम है, धातु तथा अधातु। धातु अधातु के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और यूपी बोर्ड में आने के लिए 2026 में, तो आपके लिए बेहद और शानदार क्वेश्चनों को छांट के ले आया हूँ मैं। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये वो सवाल हैं जो यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उठा लीजिएगा कापी और कलम, नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ताकि आप दोबारा से रिवाइज कर सकें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को या आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हमारे इसी साइट को रविंद्र इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें जाके आप ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए बिना किसी देरी किए हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। एंटीमनी है, देखिए एंटीमनी है, आपको बताना है एंटीमनी क्या है। एक धातु है, बी अधातु है, सी उपधातु है और डी मिश्रित धातु है। तो बेटा एंटीमनी जो है वो एक अधातु है। कैसी है? सॉरी, एंटीमनी उपधातु होगी, ठीक है। हाँ, धातु उपधातु होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये उपधातु इसका राइट आंसर उपधातु। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में आया था, ठीक है, और 2010 में भी क्वेश्चन ये आया था लगभग। अब हमें इसकी उम्मीद है कि 2026 में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप नोट कर लीजिएगा। बोला गया कि ठंडे जल से जब अपक्रिया करेगा वह कौन सा, जब ठंडे जल से अपक्रिया करता है कि हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो बेटा ठंडे जल से जो अपक्रिया करेगा वो पोटेशियम गैस होगी। कौन सी? पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम गैस को निकालना, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो किससे अपक्रिया करेगी? पोटेशियम गैस से अपक्रिया करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन अणु में उपस्थित अबंध है। ऑप्शन आपके पास आयनिक, बी ऑप्शन है एक सहसंयोजक अबंध, दो सहसंयोजक अबंध और तीन है कि तीन सहसंयोजक अबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, क्लोरीन जो होती है, ठीक है, वो क्लोरीन एक, उसमें एक ही बंध होता है। कितने होते हैं? एक ही बंध होता है, इसलिए एक सहसंयोजक बंध होगा। बी ऑप्शन इज राइट होगा, एक सहसंयोजक बंध, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से निकलने वाली गैस है। तो बेटा देखिए H2 ऑक्सीजन, क्लोरीन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए जब की चूर्ण जिंक से जब अपक्रिया Zn प्लस H2SO4 से जब अपक्रिया होगी, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा और होगा Zn एरो। अब क्या H2 क्या होगा? H2 गैस हमें निकलेगी। कौन सी? H2 गैस विस्थापित होकर निकल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, NTP पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एंटी पर कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव क्या बोलते हैं, अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो बेटा ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पाया जाती है, क्योंकि वह गैस कौन सी है? ब्रोमीन है, Hg पारा है, एक पारा भी होती है Hg पारा भी गैस होती है, ये भी एक अधातु है लेकिन क्या है? द्रव है। कैसी है? द्रव अवस्था में, ठीक है, Hg पारा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है।
जो एल्युमिनियम होती है उसकी सतह पे क्या होता है, जब एक परत बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है एनोडिंग, इसे कहते हैं एनोडिंग। ठीक है, इसे एनोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु है, इनमें से आपको धातु बताना। ए ऑप्शन है बी ऑप्शन है एल लिथियम, SI, C कार्बन। ठीक है, तो इसमें लिथियम, देखिए धातु कौन सी है, वो है लिथियम, Li लिथियम धातु है। ठीक है, लिथियम बेटा धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठंडे तन अम्ल के साथ क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। 2022 में ये क्वेश्चन आया था, 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लें 2026 के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड में 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं बताया, चलिए आंसर इसका होगा सिलेक्ट है। यहाँ पर बी नंबर दिया है कापर और सी आपको दिया है जस्ता, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो जस्ता होगा। ठीक है, राइट आंसर इज जस्ता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया अधातु है, निम्न में अधातु कौन सी है। 2022 में आया था, 26 में आने की संभावना है। ठीक है, 2026 में ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको भी देख लेते हैं। अधातु कौन सी है, देखिए आपको अभी मैंने बताया था फ्लोरीन, अधातु कौन सी है, फ्लोरीन है, और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर बोला गया ठंडे जल के साथ क्रिया करके, ठंडे जल के साथ को, अब किसको क्या करें, क्रिया करें कि हाइड्रोजन गैस बनती है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हाइड्रोजन गैस बनाती है, आपको बताना है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, हम ऐसी कोई गैस लाएं या ऐसा कोई तत्व हो जिससे हाइड्रोजन बनता हो। अब नंबर 1 लोहा है, नंबर बी कापर, नंबर सी सोडियम और नंबर सी कार्बन। तो बेटा सोडियम से अब क्रिया जब हम कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 गैस बनेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगी सोडियम से। निम्नलिखित में से यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। तो ऑप्शन ये भी 2022 में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से इसके देख लेंगे तो इन्हीं में से आपको पक्का मिल जाएगा, 2026 में इनमें से आपको पक्का मिलेगा, ये बात है। तो इसका देखिए मरकरी, आपको बताया था मरकरी क्या है, Hg पारा एक अधातु है। ठीक है, मरकरी क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें बोला गया मिश्रित धातु लेड लोहा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लेड हो जाएगा। अब ऊष्मा का कुचालक है कौन सा, लेड, पीवी से क्या कहते हैं, पीवी, इसका सूत्र होता है पीवी, लेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में, 20 में, 25 में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करें। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा, इसमें बोला गया Mg या Zn। ठीक है, Pt, Cu कॉपर, Hg पारा, इनमें से कौन सा आंसर है। तो बेटा देखिए जिंक या मैग्नीशियम होगा। ठीक है, जिंक या मैग्नीशियम, ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। देखिए सामान्य ताप पर जल से जो क्रिया करती है वो सोडियम कैल्शियम है। कौन सी है, सोडियम होगी या कैप्सूल, डी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। 2020 में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, आपको पहले से बता दें, ये सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दें। चलिए नंबर 1 Fe, बी ऑप्शन है Zn, सी ऑप्शन है Cu और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसका कापर होगा, कौन सा होगा, कापर होगा, Cu कापर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु धात्विक है। 2020 में आ चुका है। ठीक है,
ए ऑप्शन है पी, बी ऑप्शन है एच जी, सी ऑप्शन है एल ए और डी ऑप्शन है एस। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर, इसमें राइट आंसर बताना है बेटा। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आई है, ठीक है, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। लिथियम, सी ऑप्शन आई होगा, लिथियम, ठीक है। कौन सा धात्विक है, वो लिथियम है, यहाँ पर लिथियम होना चाहिए, एल नहीं है, लिथियम है, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फफलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा बताइए। कापर की हमें क्या करना है, प्रतिशत मात्रा बतानी है। जो भी प्रतिशत मात्रा हो उस प्रतिशत मात्रा को हमें बताना है। अब देखिए 98%, बी 2%, सी 70% और डी 30%। तो बेटा देखिए जो कापर की जो फफलेदार कापर होता है उसमें 98% कापर की मात्रा होती है। कितनी, 98%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से पूछा है, फफलेदार कापर है 2016 में आया हुआ है, 26 में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब फफलेदार जो कापर होता है वो शुद्ध कापर है या कापर की मिश्रित धातु है या कापर का अयस्क है, 2% अशुद्धियों सहित कापर है। तो बेटा अभी आपको पता कितना होता है, फफलेदार कापर में 98% क्या होता है, कापर होता है। बाकी 2% जो होती है वो क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन इज राइट आंसर। कापर मेट में मुख्यतः होता है FeS, बी ऑप्शन Cu2 और सी ऑप्शन है Cu2S तथा FeS, डी ऑप्शन है Cu2S तथा Fe2S3। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। Cu2S2 तथा FeS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तनीय भट्टी प्रयुक्त होती है, परावर्तनीय भट्टी प्रयुक्त होती है, आपको बताना है, ठीक है। परावर्तनीय भट्टी होती है, आपको आंसर बताना है। तो पहला है प्रगलन, निस्तापन, बेसुमरीकरण, अति ठंडक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका, ठीक है। निस्थापन होता, परावर्तनीय जो भट्टी होती है उसका क्या होता है, निस्थापन होता, ठीक है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट होगा, निस्थापन होगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दोबारा आ गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कापर का अयस्क होता है Cn2O, Cu2S, Cuq और डी ऑप्शन है CuCO3 इंटू COOH का होल ट्वाइस। फटाफट आंसर करेंगे। कापर का अयस्क है, तो बेटा कापर का जो अयस्क है वो Cu2O होना चाहिए, यहाँ पर Cu2S लिखा है, यहाँ पर O होना चाहिए, क्या गलत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समस्या आ गया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन दिया था, तो ये सही ऑप्शन है ये CuSO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापर पाइराइट का सूत्र है, कापर पाइराइट का जो सूत्र है वो आपको बताना है CuFeS2, ठीक है, Cu2S, Cus, Cuf। इसका जो राइट आंसर होगा वो CuFe2 होगा, कापर फेरिक सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्रित धातु में पारा एक तत्व है, पारा कैसा तत्व है आपको बताना है। देखिए पारा जो तत्व है वो जिंक का अमलगम है, जिंक का अमलगम है बेटा, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा सिल्वर पर काली परत तथा कॉपर पर हरी परत जमती है कहलाता है। बेटा वो तो संरक्षण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? संरक्षण कहलाएगा। डी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिल्क कौन निकालता है? प्रगलन की क्रिया में कॉपर से सिल्क कौन निकालता है? सिल्क कौन निकालता है? ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। कौन सा? फेरिक ऑक्साइड। सी ऑप्शन इज राइट। ब्राउन्स जिसे पीतल कहते हैं, ठीक है, ब्राउन्स पीतल है एक धातु है, अधातु है, उपधातु है और मिश्रित धातु है। निम्न में से कौन सी धातु है? बेटा देखिए, पीतल क्या होता है? मिश्रित धातु है। कॉपर इसमें और तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं है? फटाफट कीजिएगा। ए ऑप्शन है Cu, Zn, Ag, Ni। निकल Ni होता है, निकल। ठीक है, तो इसमें Ag, ठीक है, Ag होता है, सिल्वर में Ag होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? 2024 में आया था, 2026 में आएगा। इंपॉर्टेंट है, 2026 में। नंबर 1 मैग्नीशियम, कॉपर, मरकरी, एल्युमिनियम। मरकरी, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज राइट है, मरकरी। कौन सी है? मरकरी, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु 2024 में आया था? 25 में नहीं आया, 26 में आएगा। 100%, 100% क्वेश्चन आएंगे, इससे क्वेश्चन बच के नहीं जाएंगे। Cr, क्रेनियम, Fe, He, Hg। कौन सा आंसर सही है? फटाफट बताइए। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो हीलियम होगा, He। ठीक है, He ऑप्शन इज राइट है। 29 नंबर का Hg राइट है। धातुओं के लिए कौन सा सत्य नहीं है? धातुएं सदैव एक संयोजक यौगिक बनाती हैं। डी ऑप्शन है, धातुएं धनायन बनाती हैं। सी ऑप्शन है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। डी ऑप्शन है, धातुओं में चालकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, धातुएं जो होती हैं वो सदैव बेटा कैसी होती है? सह संयोजक यौगिक बनाती हैं। कौन सी? सह संयोजक। ए ऑप्शन इज राइट है, ए ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट अयस्क को समिति वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। 2024 में आया था, 2010 में भी आया है, अब ये 2026 में आएगा, पक्का 2024 में आएगा। आप देखिए, निस्तापन है, प्रगलन है, धर्जन है, धर्जन नहीं भर्जन हुआ, गलत सलत बना दिया, इसको भर्जन करते हैं, भर्जन, भर्जन अभिक्रिया होती है ना, हाँ, तो भर्जन है। और इसमें दिया गया अयस्क का सांद्रीकरण है, तो अयस्क का सांद्रीकरण नहीं होगा, भर्जन भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? निस्तापन होगा। कौन सा? निस्तापन। ए ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। जिस तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जस्ता नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता तनु HCl से क्रिया करके निम्नलिखित में से कौन बारी गैस उत्सर्जित करती है? तो ऑप्शन है ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो बेटा इसमें हाइड्रोजन होगा, राइट आंसर इज हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम होता है, अभी आपको बताया था अम्लगम क्या होते हैं? मिश्रित धातुएं हैं। अम्लगम क्या है? मिश्रित धातुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के द्वारा द्विपरमाणुक अणु में अबंध होता है। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु में अबंध जो होता है वो आपको बताना है। कौन सा अबंध होता है? एकल अबंध होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध होता है, और इनमें से कोई नहीं। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो त्रिबंध होते हैं। कौन सा? त्रिबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण तार पर द्रव धातु है, तार पर नहीं ताप पर होगा। चलिए अब देखिए ये 2025 में आया था MgCuCrHg, ठीक है, तारी है बेटा, यहाँ पर तारी होगा, ठीक है, यहाँ पर तारी है। अब तार है तो तार पे क्या होगा, साधारण ताप पर द्रव होगा, द्रव हमने आपको बताया था Hg पारा, Hg पारा जो होता है वो साधारण द्रव होता है, लेकिन ये क्या धातु है, Hg क्या है, धातु है, लेकिन ये द्रव धातु है। धातुएं ऐसे हमेशा कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, इसलिए निम्नलिखित में से क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु कौन सी है, तो बेटा निम्नलिखित में क्षारीय धातु CaKAgAl, तो इसमें क्या होगा, के ऑप्शन पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी अयस्क है। अब उभयधर्मी आपको अयस्क बताना, तो बेटा उभयधर्मी की जब बात की जाए तो ZnO, क्या होगा, ZnO, ठीक है, ये उभयधर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम ए दिए गए अयस्कों का कॉलम बी दिए गए कॉलमों के उनके सूत्रों से सुमेलित कीजिए। अब बॉक्साइड का सूत्र आपको बताना है, ठीक है, बॉक्साइड का सूत्र आपको बताना है, मैग्नेटाइड का सूत्र और सिनोबार का सूत्र और कॉपर का गलनांक। देखिए बॉक्साइड का जो सूत्र होगा बेटा, तो बॉक्साइड क्या होता है, Cu2S, ठीक है, बॉक्साइड होता है Cu2। मैग्नेटाइड, तो मैग्नेटाइड जो होता है Al2O3 इंटू 2H2O, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब सिनोबार का होगा, सिनोबार का होगा Fe3O4, बचा कॉपर का Hgs, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, उत्तर दिया हुआ है इसमें, ठीक है, आपको ढूंढने की दिक्कत नहीं, उत्तर दिया हुआ मिलाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, जो टेलीग्राम लिंक है रविंद्र इंस्टीट्यूट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो इसमें रविंद्र इंस्टीट्यूट, तो इस पे आपको मिल जाएगी, या आप टेलीग्राम लिंक पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको, आपके फ्रेंड को इससे जितना भी लाभ हो सके आपको मिले। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत आए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए